हाय एवरीवन, एग्जाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग पोस्ट न्यू रिक्रूटमेंट 2024। जैसा कि आप सबको पता है कि आपको लगातार वीडियो प्रोवाइड किए जाते हैं चैनल के माध्यम से। हम आज की वीडियो में बात करेंगे एमटीएस कैंडिडेट के लिए और ऐसे अभ्यर्थी जिनके रिटेन एग्जाम होने हैं उन सभी के लिए यूजफुल होगा। जीके के पार्ट 3 पॉलिटी की बात करेंगे। हमने आपको पॉलिटी के दो सीरीज दे चुकी है ऑलरेडी। यदि आपने वो देखी होगी तो जो आज का सीक्वेंस है वो आपको समझ में आएगा। क्या होता है कि अगर हम सीक्वेंस से कोई चीज़ देखते हैं तो हमें अगला पार्ट समझ में आता है। अगर ऐसे अभ्यर्थी भी इसमें शामिल हैं जो कि हमेशा एग्ज़ाम दे रहे हैं, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठते हैं, तो उनके लिए तो हर पार्ट चाहे आप जहाँ से भी पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। कि क्योंकि आपको जो भी यहाँ पर दिया जाता है एक ऐसा सेट दिया जाता है ताकि आप उससे अपनी तैयारी बेहतर ढंग से कर पाएँ और लेवल वही हो जो कि आपके एग्ज़ाम में एमटीएस के पूछा जाएगा। तो आइए देखते हैं जीके का सेक्शन। हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर सभी के आपको मिलते रहते हैं, पीडीएफ टेलीग्राम पर आपको मिल जाते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं आज के, उसको देखते चलेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। जैसे हमने इसके पहले वाली वीडियो में पढ़ा था, तो राष्ट्रपति को पढ़ा और बाकी चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो इसमें आज है कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव कैसे होता है। तो एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा होता है। राज्यसभा जो है कौन सा सदन होता है, हमने प्रीवियस ईयर में पढ़ा है कि जो है ये उच्च सदन होता है और इसका राज्यसभा के सदस्यों का जो है कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, लेकिन राज्यसभा स्थायी है इसलिए ये भंग नहीं होती। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। आगे देखेंगे, प्रथम लोक सेवा अध्यक्ष कौन थे। तो जीवी मावलंकर हमेशा पूछा जाता है। नेक्स्ट है, राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो 1/3 सदस्य। देखिए, एक जो वहाँ पे सदस्य होते हैं, राज्यसभा के मेंबर जो होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। हर 2 वर्ष के बाद जो है 1/3 सदस्य क्या होते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं इसमें। ठीक है, आगे देखेंगे अगला प्रश्न। आगे दे रखा है, राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन थी। तो बी एस रामा देवी थी। नेक्स्ट है, लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि जो है किस राज्य से आते हैं। तो उत्तर प्रदेश। आपको पता होगा यूपी के सबसे ज़्यादा जो है मेंबर राज्यसभा और लोकसभा में जाते हैं। नेक्स्ट है, वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है। वार्षिक बजट आप सुनते होंगे कि यूपी का वार्षिक बजट अलग आया है और सबका अलग। तो जो यूपी का वार्षिक बजट हो या कहीं का भी हो, तो वित्त मंत्री द्वारा जो वार्षिक बजट है वो लोकसभा में पेश किया जाता है। दंड संहिता की धारा 302 किससे संबंधित है। तो हत्या से संबंधित है। नेक्स्ट है, धन विधेयक परिभाषित करता है। अनुच्छेद 110 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। धन विधेयक का जो है वर्णन या धन विधेयक के बारे में किस अनुच्छेद में लिखा गया है। तो अनुच्छेद 110 है। और वित्त विधेयक के बारे में किस में लिखा है। तो 112, 110, 112 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान करिएगा। आगे देखेंगे, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करता है। जब जो है धन विधेयक हमेशा लोकसभा में ही आती है सबसे पहले, तो वो धन विधेयक है या नहीं ये कौन तय करता है, कौन निर्णय लेता है। तो लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर। धन विधेयक को राज्यसभा विचारार्थ अपने पास रख सकती है केवल 14 दिन तक। आपने ये चीज़ पढ़ी होगी कि जब धन विधेयक सबसे पहले कहा जाता है लोकसभा में ही पेश होगा। ठीक है, उसके बाद उसके बाद आगे पास होता है राज्यसभा में। राज्यसभा उसको 14 दिन तक जो है विचार विमर्श करने के लिए रख सकती है। अगर वो उसमें अपना आंसर नहीं देती, कोई उसके ऊपर प्रतिक्रिया नहीं भी होती, तो भी ये पास माना जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे, धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व अनुमति किसकी लेनी होती है। तो राष्ट्रपति की। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। ये प्रश्न दो तरीके से पूछा जाता है, क्या भारत में कभी वित्तीय आपात की घोषणा लागू की गई है। तो आप कहेंगे नहीं, कभी लागू नहीं की गई है। कभी ये पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 360 क्या भारत में कभी घोषित हुआ है। तो नहीं, 360 क्या बताता है, अनुच्छेद 360 में हमारे वित्तीय आपातकाल के विषय में और इसको कौन करता है। तो राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। तो जैसा कि अभी हमने आपको ऊपर बताया ही है, धन विधेयक हमेशा लोकसभा में पेश होता है या जो है प्रस्तुत किया जाता है। एक व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है। जी हाँ, हो सकता है। तो किसके तहत होता है, कौन से अनुच्छेद में बताया गया है। तो 153(2) में बताया गया है। आपने एमपी और यूपी में भी आनंदीबेन पटेल जी जो है अभी यूपी में थी, तो वहाँ का एमपी में भी न होने की वजह से उनको कार्यभार संभालना पड़ा था। ऐसा होता है। फिर उनको कार्यभार भी वहाँ का संभालना पड़ता है, वेतन भत्ते उनको उसी के हिसाब से सब मिलते हैं। ठीक है,
आगे देखेंगे, राज्यपाल की कार्यवाही की वैधता को चुनौती देने का अधिकार किसे है? तो वो है विधानसभा को। नेक्स्ट है, राज्य की शक्ति निहित है। जो राज्य की शक्ति है किसमें निहित है? राज्यपाल में। राज्य कार्यपालिका का प्रधान होता है कौन? तो राज्यपाल होता है। जैसे आप सेंट्रल में मतलब केंद्र सरकार में राष्ट्रपति का रोल देखते हैं, वैसे ही हमारे स्टेट गवर्नमेंट में, राज्य सरकारों में राज्यपाल का पद होता है। कुछ चीज़ों में ही ऐसा है कि नहीं होगा, नहीं तो लगभग सिमिलर होगा। अगर आपने एक अच्छे से याद किया है तो दूसरा आप कर लेंगे। राज्य विधानमंडल का निम्न सदन कौन होता है? जैसे आपने, ये विधानमंडल का है निम्न सदन और उच्च सदन, जैसे कि विधानसभा और विधान परिषद। देखिए, जो राज्य विधानमंडल का निम्न सदन होता है वो विधानसभा होता है, और राज्य विधानमंडल का स्थायी व उच्च सदन क्या होगा? तो विधान परिषद होगा। आप विधान सभा को याद कर सकते हैं किससे? लोकसभा से। जो आपका लोकसभा होता है केंद्र में, वही आपका जो है राज्यों में विधानमंडल का स्थान है। समझने के लिए और याद करने के लिए बता रही हूँ। और विधान परिषद जो है वो आपके राज्यसभा। ठीक है, अगर दोनों लोग, आप लोगों को इन दोनों का कॉन्सेप्ट पता है एक का भी, तो दूसरा अपने आप हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? वो इस तरीके से कि राज्य विधानमंडल का जो स्थायी उच्च सदन है वो विधान परिषद है। मतलब इसका भी जो है विधान परिषद कभी भंग नहीं होगा। इसके भी सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जैसा कि राज्यसभा में था। और जो आपके निम्न सदन है विधानसभा, इसमें भी है, इसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। विधानसभा भंग होती है क्योंकि इसका भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट है, बस कुछ चीज़ें आपको बदल दी जाती हैं। आगे देखते हैं, विधानसभा में राज्यपाल जो है कितने आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो कितने सदस्यों को कर सकता है? तो केवल एक। जैसा कि अभी हमने ऊपर राष्ट्रपति के लिए पढ़ा था कि लोकसभा और राज्यसभा में कितने हो सकते हैं, तो 2 और 12 पढ़ा था। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि उसमें संशोधन हो चुका है। लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अभी भी प्रश्न वैसे ही रिपीट हो जाते हैं, ऑप्शन वही आपको मिलते हैं। तो आपको याद रखना है कि कौन जो है मनोनीत करता है, कितने लोगों को करता है। ठीक। विधानसभा की न्यूनतम तथा अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? जो विधानसभा है उसमें कम से कम 60 और अधिकतम 500 सदस्य रह सकते हैं। विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो 1/6 सदस्य। राज्य मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो किसके प्रति होता है? तो विधानसभा के प्रति। जैसे आपने पढ़ा होगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल जो होता है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, तो राज्यों में किसके प्रति होगा? तो विधानसभा के। नेक्स्ट है, विधान परिषद तथा विधानसभा पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? अगर विधान परिषद का सदस्य किसी को बनना है तो 30 वर्ष होनी चाहिए, और विधानसभा का बनना है मेंबर तो 25 वर्ष। यही चीज़ लोकसभा में भी हो जाती है। लोकसभा के लिए कितना होना चाहिए? 25 वर्ष। और अगर आप राज्यसभा के मेंबर बनना चाहते हैं तो आपकी उम्र कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। आगे है, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश मंजूर किया जाता है। तो किसके द्वारा? तो विधानमंडल द्वारा। विधानसभा के 2 सत्रों के बीच का अंतराल कितना होता है? 6 माह का अंतराल होता है। नेक्स्ट है, प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। तो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 170 के तहत जो है की गई है। नेक्स्ट है, राज्य मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है। जैसे प्रधानमंत्री होते हैं केंद्र मंत्रिपरिषद के, उसी तरीके से राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो राज्य मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगला दे रखा है हमारा यहाँ पर लघु संविधान, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, कहा जाता है किसे? 42वां संविधान संशोधन को कहा जाता है। जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था? तो 1976, 1976 को हुआ था। और अगर यहाँ पर आप ये भी जानना चाहें ऐसा क्यों कहते हैं, तो ये जानिए कि जो 42वां संविधान संशोधन है इसमें कई चीज़ों को संशोधित किया गया था, इसी वजह से। नेक्स्ट है, संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई मंत्री अपने पद पर कब तक बना रह सकता है? तो 6 महीने। अगर कोई मंत्री बना दिया गया है लेकिन वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो मैक्सिमम वो 6 महीने रह सकता है। अगर वो सदस्यता नहीं लेगा तो वो मंत्री पद से उसको हटा दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित हुआ था, कब पारित हुआ था राष्ट्रीय सुरक्षा कानून? तो वो हुआ था 1980 में। नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों और मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। संघ लोक सेवा यानी यूपीएससी आप लोग जानते होंगे, यहाँ से आपके फॉर्म आते हैं आईएएस के, आईपीएस के, ये सब तो यहीं से आते हैं, यूपीएससी। नेक्स्ट देखते हैं, आपातकाल की उद्घोषणा के कितने दिनों के
भीतर संसद की स्वीकृति जरूरी होती है? तो 1 महीने के लिए, मतलब आपातकाल की जो घोषणा होगी कितने दिनों के बाद संसद की जो स्वीकृति जरूरी है? 1 महीना। नेक्स्ट है, प्रश्नकाल की अवधि होती है। आपको पता है कि जब संसद की बैठक होती है तो उसमें कई कालों में उसे डिवाइड किया गया है, ये प्रश्न बनता है। तो प्रश्नकाल की अवधि कितनी होती है? तो 1 घंटे होती है। शून्यकाल जो है कब होता है? तो प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय क्या होता है? तो शून्यकाल होता है। 12 से 1 बजे तक का समय क्या होगा? वो शून्यकाल का समय होता है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है, 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो दल बदल अधिनियम से संबंधित है। जो सूचियां हमारी बनाई गई हैं, 12 अनुसूची है टोटल, और सभी के बारे में मैंने अलग से लिस्ट भी दी है, बताया भी है। अगर आपको याद होगा तो ये अच्छे से आप कर लेंगे। देखिए, 10वें से दल बदल एक लिंक बन रहा है ना, द और दल बदल, तो याद रखेंगे कि 10वीं अनुसूची में किससे संबंधित है? तो दल बदल से अधिनियम से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे, दल बदल विरोधी कानून को मान्यता दी गई थी। तो कब दी गई थी? तो 92वां जो 52 है, मतलब 52वां संशोधन हुआ था 1985 में, उसके तहत दी गई थी। सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन कब हुआ था? केरल में हुआ था, 1957 में हुआ था। संसदीय समितियों का कार्यकाल होता है कितने वर्ष का? तो 1 वर्ष का। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्याग पत्र देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दिया था, और ये पहले व्यक्ति थे ऐसे। आइए आगे देखते हैं, संसद भवन का रूपरेखा किसने तैयार किया था? तो सर हर्बर्ट बेकर और एडवर्ड ल्यूटियंस ने किया था। ठीक है, याद रखेंगे नाम। संसद भवन का उद्घाटन किया गया था 18 जनवरी 1927 को लॉर्ड इरविन द्वारा किया था। आपको पता है नया संसद भवन बन चुका है, सब कुछ है। आपको जब अभी करंट अफेयर की सीरीज दूंगी तो उसमें हर एक डिटेल आपको मिलेगी, जो जो नई चीज़ें बनाई गई हैं, जो नया आधारशिला कब रखा गया था, कब इसकी योजना बनी, कब हुआ, ये सभी चीज़ें आपको बताएंगे। ठीक है, आगे देखेंगे, अनुसूचित जाति एवं जनजाति को आरक्षण सुविधा प्रदान की गई। 8वां जो है संशोधन हुआ था, कब हुआ था? तो 1959 में हुआ था। नेक्स्ट है, संविधान समीक्षा आयोग के एकमात्र महिला सदस्य कौन थी? तो श्रीमती सुमित्रा जी कुलकर्णी थी। आइए आगे बढ़ते हैं, प्रसार भारती अधिनियम लागू हुआ। तो जो प्रसार भारती अधिनियम है कब लागू हुआ था? 15 सितंबर 1997 को 1997 को लागू हुआ था। वॉरेन हेस्टिंग जो है बंगाल का गवर्नर बना था, कब बना था? तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बना था। रेगुलेटिंग एक्ट का सन याद रखेंगे 1773, 1773 अक्सर पूछा जाता है। अगला देखते हैं, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। कब एकाधिकार को समाप्त किया गया था? तो 1813 के चार्टर्ड अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट है, बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल माना जाने लगा। देखिए, सबसे पहले क्या होता था? बंगाल का गवर्नर जनरल होता था। तो यही पूछ रहा है कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, भारत का गवर्नर जनरल कब माने जाने लगा? तो 1833 का जो चार्टर्ड अधिनियम था उसके तहत। आपको पता है जो भी चार्टर्ड अधिनियम आते थे सब में 20-20 साल का अंतर लगभग होता था। नेक्स्ट है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा जो है बेंटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। देखिए, यहाँ से 2 प्रश्न याद रखेंगे। सबसे पहला ये कि कौन है, मतलब उस व्यक्ति का नाम बताएं, प्रथम गवर्नर का नाम बताएं जो कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था। तो उसका नाम क्या था? विलियम बेंटिंग। किस अधिनियम के तहत बना था? तो चार्टर्ड अधिनियम 1933 द्वारा। मंडल आयोग गठित हुआ था कब? 1979 में। गवर्नर जनरल का नाम वायसराय कर दिया गया। आपको पता होगा कि पहले पहले जो है गवर्नर थे, फिर गवर्नर जनरल हुआ, फिर उसका नाम बदल के वायसराय किया गया। तो वही पूछ रहा है वायसराय कब किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1800 जो है 58 में, मतलब 1858 में, 1858 द्वारा हुआ था। ठीक है, ये थोड़ा सा है, आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, द्वैध शासन प्रणाली कब शुरू हुई तथा कब चली थी? तो जो द्वैध शासन प्रणाली है इसका जो शुरुआत की बात करें तो 1921 में आरंभ हुई थी और 1 अप्रैल 1937 तक चली थी। नेक्स्ट है, प्रांतीय स्वायत्तता लागू हुआ था। जो प्रांतीय स्वायत्तता है कब लागू हुई थी? 1 अप्रैल 1938 में। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न हमारा है, पुनर्गठित संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? जब पुनर्गठन हुआ संविधान सभा का तो उसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? 299, 299। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय परिषद की बैठक प्रतिवर्ष होती है, 3 बार होती है।
संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 108। 108 किससे संबंधित है? संयुक्त अधिवेशन से। संयुक्त अधिवेशन का मतलब ये है कि जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों मेंबर को बुलाया जाएगा। किस अनुच्छेद में ये चीज कही गई? 108 में। 110 किससे संबंधित? अभी हमने पढ़ा था 110 धन विधेयक से। 112 किससे संबंधित है? वित्त विधेयक से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये तीनों अनुच्छेद, याद रख लेंगे। आगे देखेंगे, प्रथम राजभाषा आयोग गठित हुआ था। कब हुआ था? तो 1955 में हुआ था। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो बीजी खेर थे। उच्चतम न्यायालय के गठन के विषय में उपबंध किया गया। कब? तो 124। उच्चतम न्यायालय का मतलब है आपका सुप्रीम कोर्ट, तो उसका क्या है? 124। और यहीं पर अगर हम कर दें 214, 214 कर दे तो हाई कोर्ट हो जाएगा। ठीक है, दोनों को याद रखना हो तो यहीं से याद रखेंगे। ठीक, तो आज की सीरीज में जितने भी आपको क्वेश्चन दिए गए सभी इंपॉर्टेंट है अपने आप में, सभी को याद करिए। 1 से 2 बार आराम से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं, सब याद हो जाएगा। ये सब कुछ आपके आते हुए हैं, मतलब प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन जहाँ कहीं भी पूछा जाता है इन्हीं सब में से आता है वनडे एग्जाम में। वही लेवल है आपको जो की सीरीज के द्वारा दिया जा रहा है। नेटवर्क अगर इशू होता है तो ही आपको वीडियो नहीं मिल पाते, नहीं तो अन्यथा आपको रेगुलर ही वीडियो 1-2 मिलते रहते हैं। बाकी पढ़ाई करते रहिए, आपके एग्ज़ाम जैसे ही आएंगे आपको रिवीजन सीरीज़ भी दी जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द मिलेंगे। जय हिंद।